नमस्ते, मैं हूं मुदित रघुवंशी। आज हम भ्रष्टाचार की बात करेंगे। यह एक ऐसी समस्या है जो हमारे देश की नींव को दीमक की तरह खा रही है। ये सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है, ये हमारे विश्वास, हमारी नैतिकता, हमारे भविष्य पर हमला है। जब कोई सरकारी अधिकारी रिश्वत मांगता है तो वह केवल पैसे नहीं लेता, वह हमारे भरोसे का एक टुकड़ा भी ले लेता है। ये भ्रष्टाचार हर दिन, हर पल हमारे जीवन को प्रभावित करता है। स्कूलों में यह हक छीनता है, अस्पतालों में यह हक छीनता है, सड़कों में यह हक छीनता है, नौकरियों में यह हक छीनता है, और हमें पता भी नहीं चलता। यह समस्या इतनी गहरी है कि अब यह सामान्य लगने लगी है। हम अक्सर इसे सिस्टम का हिस्सा मानकर स्वीकार कर लेते हैं। भ्रष्टाचार के कई चेहरे हैं, यह अलग अलग स्तरों पर काम करता है। सबसे आम रूप है रिश्वतखोरी, सुविधा शुल्क, चाय पानी। ये तब होता है जब कोई नागरिक अपना जायज काम करवाने के लिए भी पैसे देता है। इसके अलावा भाई भतीजावाद भी भ्रष्टाचार का एक बड़ा रूप है, जहां योग्य लोगों को नजरअंदाज कर रिश्तेदारों को नौकरी दी जाती है, जान पहचान वालों को ठेके दिए जाते हैं। यह केवल एक पद का नुकसान नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था में अयोग्यता को बढ़ावा देता है, जिससे काम की गुणवत्ता गिरती है। इससे एक कदम आगे बढ़कर बड़े स्तर का भ्रष्टाचार नजर आता है, जिसे हम घोटाला कहते हैं। यह ज्यादा संगठित और योजनाबद्ध होता है। बड़े राजनेता, वरिष्ठ अधिकारी, बड़े व्यापारी मिलकर जनता के पैसे को लूटने की साजिश करते हैं। कानून को तोड़ा मरोड़ा जाता है, नियमों को ताक पर रख दिया जाता है। इतिहास गवाह है कि भारत ने कई बड़े भ्रष्टाचार के मामलों का सामना किया है, जिन्होंने देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। इनमें से एक प्रमुख मामला चारा घोटाला था। यह 1990 के दशक में बिहार में सामने आया। इस मामले में सरकारी खजाने से पशुओं के चारे, दवा, उपकरणों के नाम पर करोड़ों रुपए की अवैध निकासी की गई। यह घोटाला दिखाता है कि कैसे एक व्यवस्थित तंत्र के जरिए सालों तक जनता के पैसे को लूटा जा सकता है। इसकी जांच कई वर्षों तक चली और इसमें कई बड़े राजनेताओं और अधिकारियों को दोषी पाया गया, जिससे यह साबित हुआ कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। दूसरा बड़ा मामला जिसने देश में सनसनी फैलाई, वह 2G स्पेक्ट्रम आवंटन का था। आरोप था कि 2008 में मोबाइल नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम लाइसेंस देने में पारदर्शिता नहीं बरती गई। लाइसेंस पहले आओ पहले पाओ की नीति पर बहुत कम कीमत पर दिए गए, जिससे सरकारी के खजाने को भारी नुकसान होने का अनुमान लगाया गया। इस मामले ने यह सवाल खड़ा किया कि क्या नीतियां देश के हित में बन रही हैं या कुछ खास कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए। इसने नीतिगत भ्रष्टाचार और कॉर्पोरेट पॉलिटिकल गठजोड़ की तरफ पूरे देश का ध्यान खींचा। इसी तरह कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला भी एक महत्वपूर्ण केस है। इसमें आरोप लगे कि 2004 से 2009 के बीच निजी और सरकारी कंपनियों को कोयला खदानों का आवंटन बिना किसी नीलामी के मनमाने ढंग से किया गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट ने इस प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए, जिससे एक बड़ी राजनीतिक बहस छिड़ गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कई आवंटनों को रद्द कर दिया। यह मामला हमें सिखाता है कि देश के बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का बंटवारा पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ होना चाहिए, वरना यह भ्रष्टाचार का एक बड़ा स्रोत बन सकता है। एक और मामला जो हमारी सामूहिक स्मृति में अंकित है, वह राष्ट्रमंडल खेल 2010 से जुड़ा है। दिल्ली में आयोजित इन खेलों की तैयारियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगे। स्टेडियमों के निर्माण से लेकर खेल उपकरणों की खरीद तक हर चीज की कीमत बढ़ा चढ़ाकर बताई गई। इस मामले ने दुनिया के सामने देश की छवि को धूमिल किया। यह हमें याद दिलाता है कि भ्रष्टाचार सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं करता, बल्कि यह देश के सम्मान और गौरव पर भी गहरा आघात करता है। ये सभी मामले एक चेतावनी है कि जब तक व्यवस्था में जवाबदेही नहीं होगी, तब तक ऐसे घोटाले होते रहेंगे। भ्रष्टाचार के आंकड़े और घोटालों की बड़ी रकमें अक्सर हमें यह भुला देती हैं कि इसका असली असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ रहा है। जब किसी सरकारी अस्पताल के बजट का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, तो इसका मतलब होता है कि किसी मरीज को समय पर दवा नहीं मिलती, किसी मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिलती और उसकी जान चली जाती है।
जब स्कूलों के लिए आया पैसा अधिकारी खा जाते हैं तो बच्चों को टूटी बेंचों पर बैठना पड़ता है और बिना किताबों के पढ़ना पड़ता है। भ्रष्टाचार का बोझ सबसे ज्यादा गरीब और मध्यम वर्ग उठाता है। एक अमीर व्यक्ति तो रिश्वत देकर अपना काम आसानी से करवा लेता है, लेकिन एक गरीब मजदूर या किसान के पास यह विकल्प नहीं होता। उसे अपने एक्यू के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। राशन कार्ड बनवाने से लेकर पेंशन पाने तक हर छोटे छोटे काम के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है। यह भ्रष्टाचार समाज में एक गहरी खाई पैदा करता है, जहां न्याय और सुविधाएं पैसे वालों के लिए आरक्षित हो जाती हैं और गरीब हाशिए पर धकेल दिया जाता है। जब किसी व्यापारी को रिश्वत देनी पड़ती है तो उसकी लागत बढ़ाती है और वह बोझ ग्राहकों पर डालता है। महंगाई बढ़ाती है, विदेशी निवेशक डरते हैं, नई नौकरियां नहीं बनती, बेरोजगारी बढ़ाती है। यह जहर पूरे आर्थिक तंत्र को कमजोर कर देता है। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक बहुआयामी रणनीति की जरूरत है, जिसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्तंभ पारदर्शिता है। सरकार के हर काम का हिसाब किताब जनता के सामने होना चाहिए। सूचना का अधिकार कानून एक शक्तिशाली औजार है, लेकिन इसे और मजबूत करने की जरूरत है। सरकारी ठेके, खरीद, नियुक्तियां, हर जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो ताकि कोई भी नागरिक उसे देख सके और सवाल उठा सके। जब हर फैसला और हर खर्च जनता की नजरों के सामने होगा तो भ्रष्टाचार करना मुश्किल होगा। पारदर्शिता के साथ जवाबदेही जरूरी है। तेज, निष्पक्ष जांच और विशेष अदालतें निश्चित समय सीमा में सुनवाई करें। प्रौद्योगिकी हमारा बड़ा हथियार है। सेवाओं को ऑनलाइन करने से मानवीय हस्तक्षेप घटता है, रिश्वतखोरी की गुंजाइश कम होती है। डिजिटल भुगतान, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग, इनसे कई रास्ते बंद हो जाते हैं। इस डिजिटल क्रांति को शासन के हर स्तर, पंचायत से संसद तक ले जाएं। जागरूक नागरिक, स्वतंत्र मीडिया और निगरानी संस्थाएं घोटालों को उजागर करती हैं, कठिन सवाल पूछती हैं और जनता को सूचित करती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ यह लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, यह हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। बदलाव की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। अगली बार जब कोई आपसे रिश्वत मांगे तो मना करने का साहस दिखाइए। आपका एक कदम उस भ्रष्ट चक्र को तोड़ने का संदेश होगा। न रिश्वत देंगे, न लेने देंगे। एक जागरूक नागरिक बनिए। सरकारी कामों पर नजर रखिए। सड़क खराब है, स्कूल में शिक्षक नहीं, सूचना के अधिकार का प्रयोग कीजिए। शिकायत दर्ज कराइए। अधिकारियों को जवाबदेह बनाइए। सोशल मीडिया में अपनी आवाज उठाइए। उम्मीदवारों का अतीत, संपत्ति, आपराधिक रिकॉर्ड देखें। जाति, धर्म या झूठे वादों पर नहीं, ऐसे लोगों को चुनिए जिनकी छवि साफ हो। चुनाव के बाद भी काम का हिसाब मांगिए। अंत में निराश मत होइए। जब जनता साथ खड़ी हुई है, बड़े बदलाव हुए हैं। भ्रष्टाचार एक अंधेरा है। आइए अपना अपना दिया जलाए। मत चुप रहिए, सवाल पूछिए, जवाब मांगिए। ईमानदारी को आदत बनाइए। जहां मेहनत का सम्मान हो, न्याय सबको मिले और हम गर्व से कहें, हमारा सिस्टम पारदर्शी है। देश तभी मजबूत होगा जब हम सब सच की राह पर चलेंगे। धन्यवाद।